महाराष्ट्र की नागपुर अदालत का एक ताज़ा फैसला एक बार फिर हमारे समाज के ज़ख्मों को खोलता और उन सवालों को जन्म देता है जिनका जवाब ना तो हमारे निज़ाम इंसाफ के पास है और ना ही हमारे खुद साख्ता ज़मीर फरोश मीडिया के पास। 18 साल, जी हाँ 18 साल 12 बरसों तक 8 अफराद को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, सिर्फ इस जुर्म में कि इनके पास कुछ लिटरेचर था। अदालत ने वाज़ेह किया कि लिटरेचर रखना कोई जुर्म नहीं है, न ही कोई सबूत मिला कि ये लोग किसी मीटिंग, प्रोपेगेंडे या माली सरगर्मियों में मुलव्विस थे। फिर सवाल ये है कि 18 साल किस जुर्म की सज़ा दी गई है? महज शक की बुनियाद पर, महज इल्ज़ाम या एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखने की वजह से। ये फ़ैसला हमारे निज़ाम की नाकामी और तासुब की खुली तस्वीर है। जब ये गिरफ्तारियाँ हुई थी तो मीडिया ने वावेला मचाया था कि सिमी के दहशतगर्द पकड़े गए, मुल्क ख़तरे में है। इस तरह की सुर्खियाँ न सिर्फ टीवी स्क्रीन और अखबारात में भरे गए थे, बल्कि इस पर रातों रात पूरे तबके को कटहरे में खड़ा किया गया था। इनकी शनाख्त पर दाग लगाए गए और माशरे में खौफ और नफ़रत का बीज बोया गया। लेकिन जब वही लोग जिन्हें मुलजिम बनाकर पेश किया गया था 18 साल बाद बेगुनाह साबित हुए, तो कहाँ गया वो मीडिया? कहाँ हैं वो बड़े बड़े एंकर्स और इनके ब्रेकिंग न्यूज़ वाले प्रोग्राम? एक सुर्खी, एक मुख्तसर खबर तक शाये करने की जहमत गवारा नहीं की जा रही है। ये खामोशी सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि घिनौना मंसूबा है जो माशरे को तकसीम करने और एक तबके को मुसलसल निशाना बनाने के लिए बनाया गया। सहाफ़त का दावा है कि वो सच की आवाज़ है, लेकिन ये सच सिर्फ वही है जो मीडिया हाउस के एजेंडों के मुताबिक हो। जब इल्ज़ाम लगाने की बात आती है तो रात भर के मुबाहिस से माहिरीन के पैनल और सनसनीखेज़ सुर्खियाँ तैयार होती हैं, लेकिन जब इंसाफ की बात आती है, जब बरसों जेल में सड़ने वाले बेगुनाह रिहा होते हैं, तो ये मीडिया अपनी ज़ुबान गुम कर बैठता है। ये दोहरा मियार सिर्फ सहाफ़ती अखलाकियात की मौत नहीं बल्कि जमहूरियत पर एक कारी वार है। यह रवैया माशरे में नफ़रत, बदएतमादी और तकसीम को हवा देता है। एक तरफ इल्ज़ामात की बौछार तो दूसरी तरफ बेगुनाही पर मुजरिमाना खामोशी। ये है भारत के मीडिया की असलियत। ये सिर्फ 8 अफराद की कहानी नहीं है, ये उन सैकड़ों शायद हज़ारों लोगों की कहानी है जो साल हर साल जेलों में बग़ैर किसी जुर्म के क़ैद रहते हैं। इनके ख़ानदान टूट जाते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, इनका वक़ार पामाल होता है, और जब अदालत उन्हें बेगुनाह करार देती है तो क्या मिलता है? एक कागज़ी फ़ैसला और बस। न कोई माफ़ी, न कोई मुआवज़ा, न ही कोई ऐसी आवाज़ जो इनकी रिहाई को इतनी ही शिद्दत से पेश करे जितनी शिद्दत से इन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। वक्त आ गया है कि मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी को समझे। अगर इल्ज़ाम एक ख़बर है तो रिहाई भी ख़बर होनी चाहिए। अगर एक तबके को कटहरे में खड़ा किया जा सकता है तो इसकी बेगुनाही को भी इतनी ही इज़्ज़त के साथ पेश किया जाए। इंसाफ सिर्फ अदालतों के फ़ैसले में नहीं बल्कि माशरे के एतमाद और इत्तेहाद में झलकता है। लेकिन अगर मीडिया अपना एक तरफा बयानिया जारी रखेगा तो वो माशरे को जोड़ने के बजाय तोड़ने का ज़िम्मेदार होगा। खुसूसी पेशकश, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। उनका कोई एविडेंस नहीं है उनके उस पार्टिसिपेशन में, प्रोपेगेंडा में, कम्युनिकेशन में और फाइनेंशियली को सपोर्ट करे। और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि सिर्फ पोजेशन लिटरेचर का रखना डॉक्यूमेंट, ये अनलॉफुल एसोसिएशन नहीं हो सकता क्योंकि एक्टिव इंटेंट और पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये जो बार बार यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जिस वक्त यूपीए की सरकार थी उन्होंने यूएपीए कमेंट किया, मैं उस वक्त उसका अपोज किया था ऑन रिकॉर्ड और बोला था कि इसका मिसयूज़ होगा हमारे खिलाफ, मुसलमान दलित के खिलाफ। वो प्रूव हो रहा है। 18 साल। अरे भाई, अब ये आप हर चीज़ में आप बोल रहे हैं चोरी चोरी, इनकी जवानी चोरी हो गई, कौन जवाब देगा बताओ? आप ये चोरी हो गई, इनकी जवानी चोरी हो गई, इनकी जवानी के जवाब वापस कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कि बात ही नहीं होगी। क्या है बोलते, यूएपीए लगाया गया। यही तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो ये जो जवानियों की चोरी हो रही है, ये जो ज़िंदगियों की चोरी हो रही है, ये जो उनके फ्यूचर की चोरी हो रही है, इस चोरी के बारे में कौन बात करेगा? कोई बात ही नहीं करेगा। आप बताइए 2006 में किसकी सरकार थी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? आज वो क्या बोलेंगे?
وہ آنکھ میں آنکھ ملا کے بیٹھ سکیں گے ان بچوں کے؟ نہیں بیٹھ سکیں گے آپ. ریلوے براسٹ ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے سے آ کے ملے 2 لوگ حیدرآباد میں آج سے 5 دن پہلے، اپنی ایک بیٹی کو لا کے ملا ہے، بولے صاحب یہ بچی میرے سامنے چھوٹی تھی، جب میں آج یہ اس عمر کی ہو گئی. یہ تو ٹو مچ ہے نا، یہ تو انصاف نہیں ہو رہا ہے، یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو اس سے غلط میسج جائے گا.